नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बसपा को बड़ा झटका लगा और पूर्व बसपा विधायक हरिदास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी का पार्टी में स्वागत किया और हरिदास ने पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कहा कि वे पीएम मोदी और सीएम धामी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एक टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर छात्र नेता बॉबी पवार के निर्दलीय नामांकन करने के बाद मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। दरअसल इस सीट से बीजेपी ने सिटिंग सांसद राजलक्ष्मी शाह और साथ ही अपना उम्मीदवार बनाया और वहीं कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला उम्मीदवार होंगे। और जबकि इस सीट पर मुकाबला तब भी दिलचस्प हो गया जब इसी सीट से छात्र नेता बॉबी पवार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया। और हालांकि बीजेपी उम्मीदवार रानी राजलक्ष्मी शाह का कहना है कि लोकसभा चुनाव में उनकी तैयारी पूरी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को होली का शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। शुरू करूंगी और नेचुरली इलेक्शंस आ रहे हैं तो हम सब कैंडिडेट्स को अपना जगह में जाकर काम कर ही रहे हैं। आज ही नहीं, पहले से भी कर रहे हैं और अब तो नेचुरली वी आर मूविंग फास्टर और मुझे लगता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं और हम भी अपने ढंग से अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। होली के पर्व और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हुड़दंगियों, अवैध शराब, मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चमोली पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसी क्रम में थापा थाना पुलिस ने गश्त चेकिंग के दौरान एक युवक को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई और गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया। अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान धामी सरकार के 2 साल पूरे होने की उपलब्धियों को साझा किया। नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून और यूसीसी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, इन्वेस्टमेंट समिट से उत्तराखंड चौमुखी विकास की राह में है। और प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेश बंसल ने कहा कि 2 साल में सीएम धामी ने उपलब्धियों के साथ चुनौतियों का भी सामना किया। सीएम धामी ने सिलक्यार टनल हादसा, कई प्रशासनिक अहम फैसले लिए। आज आप सबके द्वारा जो लगातार हमारा उत्साहवर्धन किया जाता है, नहीं आ रही है आज जो राज्य की निर्वाचित सरकार, जिसको उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड स्थापना के बाद ये पहला अवसर है कि जब राज्य के अंदर एक मिथक टूटा और एक परिपाटी बदली, एक नया इतिहास उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने बनाया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उसकी पूर्व संध्या, मतलब 2 वर्ष होने की उसकी पूर्व संध्या है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के
सांसद, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय आदित्य कोठारी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री मनबीर जी, मीडिया के प्रमुख और यहाँ पर हमारे सभी प्रवक्तागण हैं, पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ दायित्वधारीगण हैं, अनेक पदाधिकारी हैं और आप सब बंधुओं का मैं आज इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार इन 2 वर्ष हों या उससे पहले के 6 माह का कालखंड हो, हमेशा आप सब लोगों ने सकारात्मक रूप से हमें सही काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। कहीं कहीं आपने हमें समाचारों की दृष्टि से, अन्य बातों से, व्यक्तिगत सुझावों के माध्यम से अनेक सुझाव भी आप सबके बीच में से लगातार मिलते रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका धन्यवाद मैं इस रूप में भी करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पिछले अगर 2 वर्षों का कालखंड देखेंगे तो 2 वर्षों के कालखंडों में जहां अनेक अनेक उपलब्धियां राज्य को हासिल हुई हैं, वहीं अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, चाहे वो जोशीमठ की आपदा हो, चाहे वो चिलकारा टनल का मामला हो, या चाहे इन चुनौतियों को हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में उन चुनौतियों को काम करते हुए उनमें हमको सफलता मिली और बहुत सारे जो चुनौतीपूर्ण विषय थे उन विषयों पर भी हम आगे बढ़े और निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने सख्त निर्णय भी लिए, सख्त कानून भी हमने बनाने का काम किया है उस दृष्टि से। और तीसरा कि हमने जो भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से जो भी हमने उनसे वायदा किया था, जो भी हमने संकल्प उनके सामने प्रस्तुत किए थे, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि उसमें भी हम बहुत निर्णायक रूप से आगे बढ़ गए हैं। बहुत सारे निर्णय हमने ले भी लिए हैं, बहुत सारे वायदों को हमने पूरा भी कर लिया है। उसमें आप सबको पता है उत्तराखंड पहला राज्य बना समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है वो विधानसभा ने पारित कर दिया। विधानसभा ने पारित करने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय को हमने वो भेजा था, राज्यपाल महोदय ने माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उसमें हमको स्वीकृति दे दी है और जल्दी ही, क्योंकि उसके लिए उसको अमेंडमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए एक कमेटी हमने बना दी है। वो कमेटी अपना काम कर रही है, उसमें अनेक सदस्य हैं, अनेक अलग अलग विभागों के लोग हैं। वो जल्दी ही उस एक्ट को धरातल पर उतारेंगे, जल्दी जितना समय लग रहा है प्रक्रिया के तहत, तो जैसे ही वो बनकर तैयार हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, तो ये कानून हमारा उत्तराखंड के अंदर लागू हो जाएगा। उससे बहुत सारी जो आज होने वाली जरूरत की चीजें हैं, शादी बारात और इनमें रजिस्टर। धामी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरे होने पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। शनिवार को देहरादून महानगर बीजेपी ने 2 साल में सरकार की उपलब्धियों के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने विकास की योजना को आगे बढ़ाया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने पिछले 2 सालों में लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है। देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे उसके लिए निर्णय लिए हैं। बहुत सारे नए हमने प्रावधान किए हैं, कानून भी बनाए हैं, नीतियां भी बनाई हैं और उसका एक बड़ा सकारात्मक माहौल आज पूरे प्रदेश के अंदर भी बना है और प्रदेश से बाहर भी बना है। सारे लोग आज उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं। निवेश का भी एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ है।
रोजगार की दृष्टि से भी अनेकों काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भी हम तेजी से आगे बढ़े हैं। आज चारधाम यात्रा भी हमारी अच्छी हो रही है, पर्यटक भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, रोजगार स्वरोजगार तेजी से आगे बढ़ रहा है, मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में जहां पूरा देहरादून हमारा एक स्मार्ट सिटी के तहत जिसकी निर्माण की योजना चल रही थी, वो तेजी से बना है, तेजी से जो काम होने थे वो भी हुए हैं। 3,52,000 करोड़ का MOU बना है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। हम उस पर तेजी से और आगे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं रुड़की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। योजनाओं का हमारे साथियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो लोकार्पण, शिलान्यास, अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आप सब जानते हैं कि आज लोकसभा के चुनाव की जो रणभेरी है वो बच चुकी है और 19 अप्रैल, जैसा आदरणीय त्रिवेंद्र जी अभी बता रहे थे कि अब आज से ठीक 27 दिन का समय ये मतदान का बचा हुआ है और उत्तराखंड में मतदान होना है। मैं आज आप सबके समक्ष आज हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से हमारे प्रत्याशी मेरे बड़े भाई आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समर्थन मांगने उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए जो सेवा और समर्पण भाव से काम किया है, हम सब लोग भली बात जानते हैं। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं आपसे कि आदरणीय मिशन जी ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोली। जैसे उन्होंने कहा कि सारे पंचायत के चुनाव में अब तक के सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए, सारे के सारे हमारे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सारे के सारे निर्विरोध यहां से जीत गए, सब निर्विरोध निर्वाचित हुए। बहुत सारे विकास कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब उन सब कामों को जो काम श्री मिशन जी ने आगे बढ़ाए हैं, जिन कामों को शुरू किया है, उन सारे कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से अब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की है। उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 4 जून को 400 पार, इस नारे को हम सब ने मिलकर पार करना है। इसके लिए आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके, ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई अब तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे कई दिन हो गए, अभी कांग्रेस पार्टी का, अन्य दलों का प्रत्याशियों का आता पता ही नहीं है, कोई दिख रहा नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों को और अधिक मेहनत करनी है। कई बार होता क्या है कि ऐसे में लोग कहते हैं कि सभी वोट देने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी को, सभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या होगा। एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक वोट की बहुत कीमत है। और इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य लिया है वो 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का लिया है। इससे बड़ा लक्ष्य है और हमें बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी है। भाई बहनों, 2023 से जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश और प्रदेश में विकास की यात्रा आगे बढ़ी, विकास को नए पंख लगे। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने सारे मिथक तोड़कर किसी एक दल की दूसरी बार भाजपा की सरकार को दोबारा से राज्य में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। ये पहला अवसर है कि राज्य गठन के बाद किसी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सेवा करने का आशीर्वाद दिया। ठीक उसी प्रकार लोकसभा के चुनाव में भी उत्तराखंड की जनता फिर से क्लीन स्वीप करते हुए 500 सीटों पर भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने जा रही है, एक तरफा समर्थन देने जा रही है।
हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, भारत की पहचान बढ़ी है और 2014 के बाद से भारत के अंदर ऐसे अनेक स्वर्णिम कलों की शुरुआत हुई है, जिसमें आज भारत बुलंदियों पर पहुंच रहा है, कई परिभाषाओं को बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। भाइयों बहनों, एक समय आपको वह भी याद होगा जब पड़ोसी देश भारत को आंख दिखाया करते थे, भारतीयों को विश्व के कई देशों में उपेक्षा की नजरों से देखा जाता था। भारत विश्व के मंचों पर जो अपने न्याय की बात होती थी, अपने हितों की बात होती थी, वो बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के शक्तिशाली देशों के रूप में बनकर उभरा है। देश के अंदर अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा सीएए का नागरिक संशोधन कानून लागू कर ये साबित हो गया, ये साबित कर दिया कि जो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, यानी कि जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाते हैं और जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। हम सभी जानते हैं। मैं जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं, हम सब लोग, मैं विधानसभा के चुनाव में प्रदीप बत्रा जी के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आशीर्वाद लेने के लिए आया था। रामनगर में हमने सभा करी थी। उस दिन हमने कहा था कि बहुत जल्दी हम रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर और भगवान रामलला की प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। आप सब जानते हैं भगवान रामलला टेंट में विराजमान थे। भगवान रामलला को टेंट से आज भव्य और दिव्य मंदिर में लाने का काम किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई बहनों, 370 का जो दाग था देश के अंदर, उस दाग को समाप्त करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब कश्मीर के लाल चौक पर हम शान से तिरंगा फहरा रहे हैं। आज आतंकवाद का अंत हुआ है। अलगाववाद, जिहाद, अलगाववादी, जिहादी, अनेक प्रकार से उग्रवादी, इन सबको पूरी तरह से समाप्त करने का काम इस कालखंड में हुआ है। हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली है, जो एक अभिशाप बन चुका था। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये कुप्रथा समाप्त हुई है। हम आज ऐसी महामारी के समय में भी, जब पूरे देश दुनिया के अंदर महामारी ने कमर तोड़ दी, बड़े बड़े देशों की जो आर्थिक व्यवस्था उसको समाप्त कर दिया, उसको पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया, ऐसे समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। भाइयों बहनों, और बहुत जल्दी हम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी तीसरी टर्म में हमारी ये अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, यानी कि दुनिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को भी आगे बढ़ाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले हमने लिए हैं जो उत्तराखंड को एक बेहतर राज्य बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं यहां आया, इससे पहले अभी हरिद्वार की मातृशक्ति के कार्यक्रम में गया था। हमारे साथ मंच पर बहुत सारे लोग जो यहां हैं, वो सब लोग उस कार्यक्रम में थे। बड़ी संख्या में हमारी मुस्लिम बहनों ने हमको आकर धन्यवाद किया कि आपने हमारे लिए जो है इतना समानता का अधिकार वाला कानून लेकर आए हैं, कुप्रथाओं को समाप्त करने वाला कानून लेकर आए हैं। मैंने कहा धन्यवाद हमारा नहीं है, ये धन्यवाद उत्तराखंड के 1,25,00,000 लोगों का है, जिन्होंने हमें अपना मत और समर्थन देकर सरकार में आकर सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। भाइयों बहनों, नकल विरोधी कानून लागू किया गया। आप सब जानते हैं लंबे समय से किस प्रकार से नकल के कारण से ऐसे होनहार युवा नौजवानों को मौका नहीं मिलता था, उनका हक मारा जाता था। आज सभी परीक्षाएं पारदर्शिता से हो रही है। आपने देखा और कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हम चयनित जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने के कार्यक्रम में शामिल न होते हों। इसके साथ ही लैंड बिहार के खिलाफ उन्होंने मजबूती से कदम चलाकर
आज कई हजार एकड़ जमीन लैंड जहाज से हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है, जो गैर कानूनी जमीन पर लोग कानून जो हमारी सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ था। भाइयों बहनों, हमारा ये उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ जो भी अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा उसको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने अशांति फैलाने का काम किया, उनका क्या हाल हुआ? एक एक को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और ये फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।